परफेक्ट की कहानी। सुबह के 7:30 बजे ज्योति के फोन का अलार्म बजता है। इतनी सुबह सुबह तुम्हें कौन फोन कर रहा है प्रेम, यार बंद करो। एक तो काम करते करते शरीर थका रहता है, ऊपर से तुम्हारा फोन नींद पूरी ही नहीं होने देता। अरे ये मेरे फोन की आवाज नहीं मैडम, तुम्हारा सेट किया अलार्म बज रहा है। अरे बंद करो यार। है क्या? 7:30 बज गए? अभी अभी तो आंख लगी थी ठंड में। इतनी सवेरे मुझसे नहीं उठा जाता प्रेम। अरे तुम पहले ये अलार्म बंद करो, इसकी आवाज से मेरी नींद जरूर खराब हो जाएगी। मैं 9 बजे उठूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। चलो गुड नाइट। ये कहकर प्रेम अपना मुंह रख कर सो जाता है। मुझे ही करनी थी शादी, इससे अच्छा तो पढ़ लेती। ज्योति, शादी के पहले कैसे कहते थे तुम्हें? पानी का एक गिलास तक नहीं उठाने दूंगा मैं। और यहाँ देखो, इतनी ठंड में सुबह सुबह उठना पड़ रहा है मुझे, और ये बेशरम की तरह मुंह ढककर सो गया। यहाँ ज्योति ठंड से परेशान थी तो वहाँ निकिता भी कोई खुश नहीं थी। अपनी बीवी के पैर दबाते हुए निखिल उसे उठा रहा था। बाबू, 8 बज गए, उठ जाओ ना प्लीज, वरना बेकार में सभी को तुम्हें बुराइयां निकालने का मौका मिल जाएगा ना। उठ जाओ ना डार्लिंग प्लीज। उठ रही हूँ बाबा, उठ रही हूँ, थोड़ी सी देर और सोने दो ना प्लीज। अरे मेरा बस चले तो मैं तुम्हें बिस्तर से नीचे ही पैर न रखने दूं और खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाऊं बाबू को। पर ये ज्वाइंट फैमिली का घर है ना बाबू, अगर ये मैंने ये सब किया तो भैया भाभी क्या, मम्मी पापा और सारे रिश्तेदार सब साथ में मुझ पर चढ़ जाएंगे और ताने देने लगेंगे ना। हम ज्वाइंट फैमिली के घर में रहते हैं ना, तो थोड़ा तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार मोटी रकम जमा कर लो, उसके बाद तुम्हारा निखिल पूरी तरह तुम्हारा। और अंगड़ाई लेती हुई दोनों बहुएं नहा धोकर रसोई में पहुंच जाती है। निकिता, कल मैंने 30 परांठे बनाए थे नाश्ते के वक्त, क्योंकि सुषमा आंटी भी आ गई थी। आज मैं रोटियां नहीं बनाने वाली, आज मैं सब्जी बना रही हूँ। रोटियां तुम देख लो, ठीक है? अच्छा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने लगे हैं भाभी आप। अगर यही कैलकुलेशन मैं भी करूँ ना तो शायद घर में कलेश हो जाए। पर वो क्या है ना, निखिल जी ने कसम दे रखी है मुझे कि मैं घर में किसी भी बड़े से बहस ना करूँ। तो अब इस घर में सबसे छोटी हूँ मैं, बाकी सभी तो 5 साल बड़े ही है ना। हाँ, बड़े लोगों के सामने मेरी खुद की सेम एज बताते हो आप। हाँ क्यों, सही कह रहे हो। हाँ हाँ, मैं तो अंधा भी बता देगा, तुमसे 2 साल की बड़ी होने के बाद भी देखने में छोटी लगती हूँ। वही तो भाभी, अंधा ही तो बता सकता है, क्योंकि आंख वाले को तो सच दिख जाएगा ना। रोज की तरह इस ताने बाने के साथ दोनों देवरानी जेठानी अपने काम में लग जाते हैं। तभी काम वाली शांति घर पहुंचती है बर्तन धोने के लिए। जैसे ही शांति नल खोलती है और पानी में हाथ डालती है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अरे 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 बाबा, इतना ठंडा पानी! आप लोगों के घर में पानी की टंकी क्या जरूर शेड में रखी होगी ना, तभी पानी इतना ठंडा आता है। हाँ, खुले में रखना चाहिए ना टंकी को। हाँ हाँ, तुझसे पूछकर हम पानी की टंकी की जगह बदलेंगे क्या? घर के मर्दों को और कोई काम नहीं है क्या कि टंकी की जगह बदलते रहे? तब पानी की टंकी में गीजर लगवाई ना, जिसके घर भी काम करती सबने गीजर लगा के रखा है। अरे भाई, काम वाली अपनी जान देकर थोड़ी ना काम करेगी। हाँ, अक्टूबर आते आते मैंने सबको बोल दिया था कि पानी गर्म का इंतजाम कर लो, पर शायद आप लोगों को ध्यान में ही नहीं आता है ना। हाँ हाँ, तेरे लिए हम गीजर भी लगवा ले, है ना? वाह भाई वाह, कोई गीजर वीजर नहीं लगेगा। चुपचाप से बर्तन धो, इसी से धोना शुरू कर दे, चल। अच्छा, मेरे का घर में दिखा दे, ले अभी मजा चकाती है इनको। शांति एक बड़े से पतीले में पानी भरती है और दरवाजे के बाहर धूप में रख कर आ जाती है और आराम से सोफे में बैठकर चाय नाश्ते का मजा लेती है। ये सब क्या है शांति? हाँ, तू बर्तन ना धोकर सीधा नाश्ता लेकर बैठ गई। मैंने कहा ना तुझसे कि पहले तू बर्तन साफ करेगी, उसके बाद ही नाश्ता करेगी। हाँ, बाप रे बाप, आज तो आप सब मेरे को काटने को दौड़ रहे हैं। अरे भाई, इतनी ठंड है, नल का पानी इतना ठंडा है, इतने ठंडे पानी से मैं बर्तन नहीं धोएगी। दोनों भाभी को बोला मैंने कि पानी गर्म करके दे दो, पर दोनों की दोनों ना बोल दिए मेरे को। तो मैंने अपने पानी गर्म करने के लिए धूप में रखा है, और अब जब धूप की किरण से जब पानी गर्म हो जाएगा तो शांति बर्तन धोएगी। इतनी ठंड में खुद की तबीयत बिगाड़ लूंगा भाभी? अब आप ही बताइए ना, क्या मेरा घर बार नहीं है? सब कुछ देखना पड़ता है मेरे को। हाँ, अब आप बताइए, मैंने कौन सी गलती कर दी? गर्म पानी ही तो मांगा था। बताइए, इतनी ठंड में कौन धोएगा? ठंड तो है भाई। अच्छा, घर के मर्द में बीच में बोलेंगे क्या? मैंने बोला ना मौसी जी कि घर की औरतों से ही मैं बात करती। हाँ, अरे बस लीजिए, आपकी इसी साइड ले रहे थे ना इसकी, और आपको इसने सुना दिया, इसलिए कहती हूँ औरतों के मामले बोलने की आदत छोड़ दीजिए। हाँ, अरे भाई, किसी का भला सोचना ही नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं दुकान में पार्टी आने वाली है, मैं निकल रहा हूँ ममता जी, ठीक है? ज्योति निकिता खाना बनाकर तैयार कर लेती है, पर उन्हें परोसने के लिए बर्तन ही नहीं होते, क्योंकि पानी धूप में गर्म हुआ ही नहीं था। और जब तक पानी गर्म नहीं होता, शांति बर्तन धोने वाली नहीं थी। ये काम कर ज्योति, तू एक पतीला पानी गर्म कर ना गैस पर रख दे और इसे पकड़ा दे। ये बर्तन धोएगी तब जाकर हम खाना खाएंगे ना, और तब जाकर लगेगा पोछा।
ये लो, सभी को ज्योति मिलती है काम पकड़ाकर। नाश्ता बनाकर सोचा कि फ्री हो जाऊंगी तो मम्मी से बात करूंगी, तो पानी गर्म करके दो। काम वालियों के काम ही खत्म करने बाकी रह गए कि था। इस घर में बड़बड़ाती हुई ज्योति रसोई में जाती है और पानी गर्म करके शांति को बर्तन धोने के लिए देती है। शांति बर्तन धो देती है और घर में सभी को खाना मिल जाता है। और अब आती है पोछे की बारी। देखिए मासी जी, इतनी ठंड में कपड़े की पोछे को बार बार पानी में डुबो डुबो कर मैं फर्श साफ नहीं कर सकती। मेरे को एक मॉपिंग मंगा दीजिए। अब हम तुम्हें मॉपिंग ला कर दे? अरे मॉपिंग से पोछा लगाना होता तो हम खुद ना कर लेते। हाँ तो खुद कर लेना भाभी जी, मैं नहीं करूंगी पोछा। पता नहीं कहाँ जाएंगे पैसे लेकर। ये सब कहकर शांति पोछा ज्योति के हाथ में रखकर चली जाती है। रात को खाने के टेबल पर निकिता सभी को डिस्पोजल वाले बर्तन में खाना परोसती है। अरे ये क्या है बहू, डिस्पोजल के बर्तन में खाना क्यों दे रही हो? तो क्या करूं पापा जी, शांति से लड़ाई कर ली भाभी ने और वो गुस्से में चली गई। अब फोन भी नहीं उठा रही है। ऐसे रोज वो शाम को आ जाती थी, नाश्ते और दोपहर के बर्तन साफ हो जाते थे। अब बर्तन साफ नहीं हुए तो और बर्तन आते कहाँ से? तो इसमें मेरी क्या गलती है पापा जी? वे कहती है गीजर लगवा दो, पानी गर्म करके दो। काम वाली है वह कि हम? अरे ठंड तो उसको भी लगती है ना बहू, क्यों नहीं समझ रही? इतना ठंड है बाहर, तुम जब पानी में नहीं दे सकती तो वो कैसे जलेगी? हाँ, इस वक्त काम वाली की ये डिस्कशन चल रहा था कि तभी पड़ोसन सुषमा शिमला मिर्च मांगने वहां पर आ जाती है और अपनी सहेली को डिस्पोजल के बर्तन में खाना खाते देखकर चुस्की लेते हुए कहती है, वाह भाई वाह, दो दो बहुएं होने के बाद तू ये ऐसे बर्तनों में खाना खा रही है सुषमा? हे भगवान, मुझे कह दिया होता, मैं खिला देती खाना। चल तुम मेरे घर खाना खा ले। तो हमने आंटी जी, और वो क्या है ना, हमारी काम वाली ने आज छुट्टी मार दी तो बर्तन साफ हुए ही नहीं, इसलिए बस डिस्पोजल में खाना परोसना पड़ा हमें। तो तुम दोनों को हाथ किस लिए दिए भगवान ने? हैं, कितना ही वक्त लगता है बर्तन धोने में? 10 मिनट में बर्तन साफ होते हैं। जाकर धो लेती बर्तन। 5 प्लेट कटोरी उसे धोने में कौन से हाथ घिस जाते तुम्हारे? हाँ, काम नहीं करने के 100 बहाने हैं। बस निकिता और ज्योति सिर्फ ठंड में उठने से ही परेशान थी कि अब बर्तन साफ करने का आइडिया भी सुषमा उनके ससुराल वालों के सर पर डाल देती है। जैसे ही रात को ज्योति कमरे में प्रेम से कहती है, जब सुषमा आंटी इतने लंबे लंबे लेक्चर झाड़ रही थी प्रेम, तो तुम मना नहीं कर सकते थे क्या? है, मेरी साइड नहीं ले सकते थे? नौकरानी समझ लिया है तुम सबने मुझे। है, जब भी पैसों की जरूरत होती है फौरन मेरे भाई को कॉल कर देते हो, और यहाँ जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तब कुछ नहीं देख लो। है, ज्यादा प्रेशर आया ना तो मुझ पर तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके। है, अरे बाबू, अब मैं क्या करता? अगर कुछ बोलता और आंटी जी को बुरा लग जाता तो पापा खामखा मुझ पर बरस जाते। ज्वाइंट फैमिली का घर है यार, ज्यादा टेढ़ा बोला और पापा ने दुकान से निकाल दिया तो ये जो तुम 5-5 किटी पार्टी करती हो ना, सारी की सारी धरी रह जाएगी। और अगली सुबह ज्योति रसोई में जाती ही निकिता से कहती है, शांति का कॉल आया था, आ जाएगी, पर आज पानी तुम गर्म करोगी क्योंकि कल उसे पानी गर्म करके मैंने दिया था। सब समझ रही हूँ मैं, कैसे एक एक करके सारा काम मुझ पर डाला जा रहा है। इतनी ठंड में जानबूझकर भाभी मुझे पानी का काम देना चाहती है तो ठीक है भाभी, मैं गरम कर दूंगी, पर आटा आपको लगाना होगा क्योंकि आटा साधने में पानी इस्तेमाल होगा और ठंड मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। कल रात मैं और निखिल तो पूरी रात हीटर चालू करके सोए। वैसे भी इस घर की काम वाली को ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं तो भरे पूरे घर से आई हूँ ना, इतने अच्छे बड़े घर से आई हूँ, तो रोटी मैं नहीं बना पाऊंगी। अरे समझ, ये क्या बात हुई निकिता? मतलब सब्जी मैं बनाऊं, आटा मैं लगाऊं, तो तुम क्या करोगी? हाँ, खड़े खड़े सिर्फ रोटियां बेलोगी? जो समझना है समझिए आप। शांति के लिए पानी गर्म करके निकिता अपने कमरे में चली जाती है। अब अपना गुस्सा ज्योति निकालती तो किस पर निकालती? वो सीधा अपनी माँ को कॉल लगाती है। क्या करूं मम्मी, सब मेरी देवानी मम्मी मेरी काम वाली को देखा देखी अब वो भी ड्रामे कर रही है। कहती है ठंडे पानी नहीं छुएगी। अब रसोई में तो पानी छुए बिना काम नहीं होता ना। तो उसकी सोच ले बेटा, अगर उसे ठंडे पानी से प्रॉब्लम है तो ठंड तो तुझे भी लग सकती है ना। तेरा शरीर कौन सा लोहे का बना है? तू भी कह दे मुझसे नहीं होगा काम। ना ही निकिता आटा लगाती है ना ही ज्योति। अब नाश्ता बना ही नहीं था तो नाश्ता परोसा किसे जाता। टेबल पर बैठा सुरेश अपनी बीबी को आवाज लगाता है, ममता जी नाश्ता नहीं बना क्या? हाँ, देरी हो रही है, मुझे दोपहर को दुकान से नहीं आ पाऊंगा तो अभी खाकर चला जाता हूँ। अरे ज्योति निकिता बेटा नाश्ता लगाओ। मम्मी निकिता ना रूम में है, वो क्या है ना उसे बहुत ठंड लग रही है। तो ज्योति का है? हाथ में नाश्ते का ट्रे लिए ज्योति रसोई से बाहर आती है। इस घर में सिर्फ मुझे तो ठंड नहीं लगती ना भैया, ये आप सबका नाश्ता, चाय मिक्सर और बिस्किट। बिस्किट खाकर कैसे
कहाँ जाएंगे पापा जी? हैं भाभी, थोड़ा तो सोचना चाहिए ना आपको। ये मिक्सर और बिस्किट को कौन सा नाश्ता होता है? हाँ, बोलना तो नहीं चाहिए भैया, पर मैं भी इंसान हूँ। इतनी ठंड में बार बार पानी में हाथ मुझसे भी नहीं डाला जाता। पूरे हाथ फट चुके हैं। मेरी 30 की उम्र में 50 की स्किन हो चुकी है। हाथ धो धो कर, ऊपर से मम्मी जी का तो नियम है, अगर प्याज काटो तो हाथ धो, फिर कहीं लगाओ तो जहाँ प्याज कटा है उस जगह को साफ करो। बार बार सब्जी काटो और हाथ धोती रहो। फिर बाहर से सब्जी आती है तो उन्हें अलग से धोना पड़ता है। मुझे ऊपर से आटा लगाओ तब पानी का इस्तेमाल होता है। ना ना ना, करते भी सारे काम में पानी छूना ही पड़ता है। मैं तो सब कुछ फिर भी कैसे भी मैनेज कर रही हूँ, पर आज निकिता ने कह दिया कि वह ठंड में पानी नहीं छुएगी, तो मैं अकेले कितना ही करती। हाँ, रोटी उसने बनाई नहीं तो सब्जी बनाकर मैं क्या करती, इसलिए ये नाश्ता लेकर आ गई हूँ। हाँ, अब बोलिए। अरे सब्जियां धोने के लिए शांति को कह दो ना। ज्योति, वो हर रोज तो पोछा लगाती भी नहीं है, तो यही कह देगी शांति एक एक्स्ट्रा काम नहीं करेगी भैया। और ठंड के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कहने वाली थी कि 2 वक्त के बदले अब मैं एक ही वक्त आने वाली हूँ। अरे ठीक है, मैं ये चाय बिस्किट ही खाकर जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? सुबह सुबह घर का माहौल तो खराब मत करो। आप लोग अब रसोई में ठंडे पानी को छूने को तैयार ही नहीं थी। कोई तो रोटी बनती, कैसे दोपहर में बिना चावल भिगोए। निकिता कुकर में चावल बनाकर रख देती। चावल बना दिया है भाभी मैंने, अब आप देख लीजिए कौन सी सब्जी बनानी है आपको। 2 दिन बाद मुझे अपनी फ्रेंड के फंक्शन में जाना है। ऐसे फटे हुए हाथ लेकर जाऊंगी क्या मैं? है, मैं भी ठंड में पानी नहीं छूने वाली। बाबा, जिसे सब्जी खानी होगी वह खुद बना लेगा। वैसे भी मेरा प्रेम तो कुछ भी खा लेता है। ये सब्जी के नाटक तो देवर जी के ही होते हैं, उनकी फिक्र आप मत कीजिए भाभी जी, मैं उनको देख लूंगी। दाल को बिना भिगोए ज्योति भी कुकर में दाल को सीटी लगा देती है। दोपहर की तीनों बाप बेटे दुकान से वापस लौटते हैं। ये दाल चावल बनाए हैं तुम लोगों ने हैं मिलकर? अरे ये तो मैं अकेली ही बना देती। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम दोनों ने? हाँ, सुबह शाम थी तो कुछ नहीं कहा मैंने, पर ये रोज रोज नहीं चलेगा, समझी दोनों? अब मेरा निखिल कैसे खाना खाएगा? उसे तो सब्जी खाने की आदत है। हाँ, मुझे पता था घर आते यही ड्रामा सुनने मिलेगा। मम्मी, इसलिए मैं रेस्टोरेंट से अपनी सब्जी लेता आया हूँ। जाओ निकिता, इस सब्जी को डाल कर ले आओ। जब अब ज्वाइंट फैमिली के परिवार में कुछ आएगा तो मिलेगा सबको ही। निकिता अपना दिमाग लगाकर अपने पति को सब्जी लाने को कह देती है, पर वो सब्जी निखिल को ही नसीब नहीं होती। किसी का काम नहीं है। निखिल पहले अपने में सब्जी डाल लेनी चाहिए थी ना, खा गए ना सारी सब्जी। जिस रात को फिर दोनों देवरानी जेठानी चावल और दाल ही चढ़ा देती हैं, क्योंकि बस एक यही खाना था जिसमें ठंडे पानी को छूना नहीं पड़ रहा था। परेशान होकर ममता कहती है, सब्जियों को मैं ही धो देती हूँ बाबा, कम से कम घर के लोग भूखे तो नहीं रहेंगे ना। है, मेरे सब्जियों को लेकर ममता धोने के बाद काटने बैठ जाती है। तभी उसकी बेटी किरण का फोन आता है। क्या कर रही हो मम्मी? ये सब्जियां काट रही हूँ बेटा। वो क्या है ना, तेरी भाभियां रसोई में ठंडे पानी को छूना नहीं चाह रही है। कभी कभी मुझसे समझ में नहीं आता कि 60 की उम्र में मेरी ये हालत हो जाएगी। इन दोनों की समय रोटियां बनाई है और सभी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। क्या सोचा मम्मी, चीनी की इच्छा खत्म हो गई क्या तुम में? अरे ये क्या बोल रही है तू? जिंदगी भर तो दुख देखते निकल गया, अब सुख आया तो क्यों मर जाऊं? अपनी नाती पोते को मुंह देखे बिना कैसे मर जाऊंगी मैं? जीना है भाई मुझे तो। इतनी ठंडी में अगर बार बार तुम ठंडे पानी को छुओगी तो गठिया बाव नहीं हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी ना? क्या तुम्हें जब बिस्तर से उठ नहीं पाओगी तब ये दोनों बहुएं कोई काम नहीं आएंगी? इनकी तो मदद करने की सोची ही मत, समझे? अब मैं समझ रही हूँ, एक एक करके ये सारा प्रेशर तुम पर डाल रही है, ताकि या तो घर में एक खाना बनाने वाली आ जाए या सारा काम तुम खुद पर ले लो, है ना? उनके जाल में ना आकर इन्हें ठीक करने की सोचो, ठीक है? अगली सुबह ममता सभी के सामने कहती है, किरण लंदन जा रही है। दामाद जी को 4 टिकट मिली है लंदन जाने की। तो ये ठहरे 2 लोग तो मुझे कह रही थी कि मम्मी तुम और पापा भी चलो। अब मैं इस पर उम्र में कहाँ लंदन घूमो भाई? वही ना मम्मी जी, और लंदन में तो बहुत ठंड पड़ती है ना, आपको तो तबीयत बिगड़ जाएगी ना, टिकट बर्बाद ना हो, इसलिए मैं और निखिल चले जाते हैं। अगर आपको याद हो मम्मी जी, तो पिछले साल आप लोगों के साथ पूरी का ट्रिप गई थी ना, निकिता और निखिल नेहा ने ही किया था ना, उस वक्त मैं और प्रेम घर पर थे, तो इस हिसाब से इस बार हमारा जाना बनता है। ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, और वैसे भी ना जब ठंडे पानी की बात बोलकर तुम्हारी छोटी बहू ने तुम्हें नाश्ता भी नहीं दिया था, तो कम से कम उस वक्त ज्योति चाय और बिस्कुट तो लेकर आई थी सबके लिए। अब अगर कुमारी तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए ना मम्मी। कमरे से प्रेम अपनी माँ को फोन लगाकर उसके हाथ में रख देता है। दीदी को फोन करके कह दीजिए ना मम्मी जी कि मैं और प्रेम आएंगे लंदन। बोलना तो नहीं चाहिए मम्मी जी, पर याद है ना जब
तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो कैसे दिन रात निकिता तुम्हारी सेवा में लगी रहती थी। वो तो है बेटा, तुम दोनों की बात सही है, पर लंदन में कितनी ठंड होती है, मेरी नाजुक बहुएं कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी वो ठंड। हाँ, मैं तो कह रही हूँ तुम दोनों भाई होकर भी जाओ, तुम दोनों भाई होकर जाओ लंदन। ये क्या बात हुई मम्मी जी, मैं क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी लंदन की ठंड? हनीमून पर मनाली तो गई थी ना मैं, आप भूल गई क्या? अरे शादी के पहले तो लोग कहते थे मैं बर्फ की देवी हूँ। आया हो, हमेशा से बर्फ खाने की आदत है। अच्छा, ये तो प्रेम में जानते हैं, इतनी ठंड में हर बात को आइसक्रीम मंगाती हूँ। प्रेम से क्यों प्रेम? अरे नास पिटियो, इतने ठंडे शहर में तुम दोनों जा सकती हो, आइसक्रीम और बर्फ खा सकती हो, पर रसोई में ठंडे पानी से खाना नहीं बना सकती। खाना तो तुम दोनों ही बनाओगी और कोई नहीं। यारा लंदन, ये बात मैंने झूठ कही थी तुम दोनों का सच बाहर निकालने के लिए। देख रहे हैं नीचे आप इन दोनों लड़कों को, है प्रॉपर्टी बांटने वाले थे आप। निकिता और ज्योति अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है और ठंडे पानी की रसोई उन्हें बनानी ही पड़ती है, इसलिए वो दोनों अब बिल्कुल भी कोई बहाना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।